हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन तीसरा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे एक आयताकार बगिया है आम की, तो उसमें कहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव हो। तो अब दोस्तों यहाँ से हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की आम की बगिया बनाई जा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन दी होती हैं, उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि उसने हमसे क्या पूछा। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमें लंबाई और चौड़ाई पता तो है नहीं, तो यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई को x बाय मान लेंगे। लेकिन यहाँ से समझने की थोड़ा पॉइंट यहाँ पर एक समझने वाला है जो कि हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यहाँ पर क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड किया गया है, क्वेश्चन किसके ऊपर निर्भर करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसने कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब यहाँ से समझ सकते हैं आप लंबाई चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई लंबाई पर निर्भर करती है। फिर से समझेंगे, जो लंबाई है वो चौड़ाई पर निर्भर करती है, मतलब कि यहाँ पर हमें चौड़ाई को सबसे पहले मानना पड़ेगा, तभी हम लंबाई ज्ञात कर सकेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि माना आम की बगिया की चौड़ाई x है, ताकि आप लंबाई को ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना आम की बगिया की चौड़ाई x है। अब आप समझ रहे होंगे कि लंबाई भी तो ले सकते थे, लेकिन यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन ने कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब यदि हम लंबाई निकालना चाहेंगे तो हम चौड़ाई का दोगुना करना पड़ेगा हमें। जैसे यदि चौड़ाई हमारी x है, अब हम कहेंगे लंबाई क्या होगी, तो लंबाई हमारी 2x हो जाएगी। 2x क्यों हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, मतलब यदि हम लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें चौड़ाई का दोगुना करना पड़ेगा। तो हम पहले इसलिए मान चुके हैं कि चौड़ाई x है। अब हम लिखेंगे तथा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, तथा लंबाई 2x है। क्यों 2x है, यही तो आपको समझना है। तो 2x इसलिए होगी कि आपने यहाँ पर देखा कि लंबाई तो हमारी क्या है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यदि हम चौड़ाई को x मान लें, अब उसने कहा लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई यहाँ पर x है तो लंबाई दोगुनी हो जाएगी तो 2x हो जाएगा, इसीलिए हमने लंबाई को 2x मान लिया है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी है, तो अब यहाँ से पढ़ेंगे और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ताकि आप लोग समझ सकें। तो यहाँ से हम लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की यूनिट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि आम की बगिया का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, लंबाई गुणित में चौड़ाई होगा, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई हमारे पास 2x है और इसका हमें गुणा करना है किसमें, चौड़ाई हमारे पास x है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी को करेंगे, तो यहाँ पर हमारा लंबाई हो जाएगा 2x और चौड़ाई हो जाएगा हमारा x, और बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व होना शुरू होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम इनमें आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2x का गुणा जब हम x में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है जब भी संख्या गुणा करती है और गुणा की संख्या को हम पक्षांतर करते हैं तो वो बट्टे में आ जाती है, अर्थात भाग करने लगती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 800 अपॉन में 2 हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गुणा कर रहे थे, यहाँ पर आकर भाग करने लगे। यहाँ से हम लोग एक प्रकार से इम्प्लाइड का साइन भी लगा देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छा तरीके से हमारा सॉल्व हो सके। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें क्या मिला है, एक्स स्क्वायर बराबर अब क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब हम 2 का भाग 800 में देंगे तो यहाँ पर ये 400 बार कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर तो हमें 400 मिल गए। अब यहाँ से समझेंगे कि स्क्वायर को जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो रूट बन जाता है, वर्ग को जब भी हम पक्षांतर करते हैं हिंदी में बोला जाए तो करनी बन जाती है। इसलिए हम यहाँ से स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये रूट बन जाएगा और रूट के अंदर आ जाएंगे 400। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 400 किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर ये हमारा 20 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर x बराबर हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस का 20 मिलेगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा ये ध्यान रखा करेंगे कि यहाँ पर रूट से जब भी संख्या निकलेगी तो प्लस माइनस में आया करेगी, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए हम इसको प्लस में ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें x बराबर 20 मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर आम की बगिया की चौड़ाई तो हमारी 20 मीटर होगी। 20 मीटर क्यों होगी, जब हमारे पास x की वैल्यू 20 आ चुकी और हमने x माना था आम की बगिया की चौड़ाई को। तो यहाँ पर आम की बगिया की चौड़ाई तो हमने 20 मीटर निकाल ली। अब आपको यूनिट यहाँ से पता चल जाएगी कि मीटर में है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई तो 20 मीटर आ चुकी है, लेकिन यहाँ से हमें लंबाई भी तो ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमें लंबाई भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि चौड़ाई x बराबर हमारी हो जाएगी 20 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 मीटर। तथा दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, तथा लंबाई 2x बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और दोस्तों x की वैल्यू आप देख सकते हैं 20 है, तो दोस्तों हमें बराबर में क्या मिलेगा, 40 मीटर मिलेगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें चौड़ाई तो मिल चुकी है आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई तो दोस्तों यहाँ से हमें 20 मीटर मिल चुकी है और लंबाई हमको 40 मीटर मिल चुकी है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि यदि आम की बगिया बनाना संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने लंबाई और चौड़ाई जब ज्ञात कर ली है 20 मीटर व 40 मीटर, तो आम की बगिया बनाना संभव होगा, तभी तो उसकी लंबाई व चौड़ाई निकली। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव क्यों है, क्योंकि हमने लंबाई व चौड़ाई के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चौड़ाई को माना, क्योंकि क्वेश्चन चौड़ाई पर निर्भर था इसलिए हमने चौड़ाई को x माना। फिर उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई को हमने 2x कर दिया, चौड़ाई का 2 गुना कर दिया। फिर यहाँ पर उसने क्या कहा था हमसे, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। उसका क्षेत्रफल मतलब आम की बगिया का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आम की बगिया का क्षेत्रफल हमने लगाया लंबाई गुणित में चौड़ाई बराबर 800 मीटर। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बराबर 800 आया, x स्क्वायर बराबर 800/2 आया। तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 आ गया। अब हमने x का पक्षांतर किया तो अंडर रूट में 400 आ गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस का 20 आया, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है इसलिए हमने x बराबर 20 लिया प्लस में। तो यहाँ पर हमें दोनों मान निकल आए हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम क्वेश्चन चौथा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।